कौन असली बी टीम है? कांग्रेस कह रही चंद्रशेखर राव बी टीम है, उसका रिमोट राहुल गांधी कह रहे मोदी जी के पास है। ठीक, वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव कह रहे कि कांग्रेस तो बीजेपी को मजबूत कर रही, अरविंद केजरीवाल कह रहे कांग्रेस बीजेपी के साथ है। मान लेंगे भाई, किसने ऐसा बोला? कहीं कानून है क्या? नहीं, अभी अजित पवार जी अजित पवार अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे भैया, हम दूसरी पार्टी के लिए बोल देंगे। अजित पवार सोनिया गांधी के तरीके से बोल देंगे। देखिए अमिताभ भाई, देखिए कि वॉशिंग मशीन खोल दी, इससे शरद पवार की इज्जत लौट सकती नहीं, वो तो लुट गई। एनसीपी विभाजित हो गई तो हो ही गई। ये चुटकुला मान लो कांग्रेस अटारी खड़े होकर चिल्लाती रहे, वॉशिंग मशीन, फलाना पाउडर, रेगाना पाउडर, दिस का कर दिया जाए, इस सब से कुछ हासिल है क्या? पर जाए तो बोलते हैं ना कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। जितने करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर ईडी गई, जिनके ऊपर उसी समय प्रथम वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। विपक्ष का जो एक सर्वदलीय मीटिंग हुई, गठबंधन होना था, 2024 का जो प्लान किया था, सारी की सारी हवा महाराष्ट्र में निकाल दी है मोदी जी की बीजेपी ने। हालांकि अजीत पवार पहले भी एक बार ऐसा कर चुके थे, लेकिन फिर वो बाद में फिर चले गए थे वापस। लेकिन अब इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, शरद पवार जी की पार्टी से वो अलग होकर काम करने वाले हैं। और शायद शरद पवार जी के पास अब उनका खुद का चुनाव चिन्ह भी न रहे, घड़ी है उनका चुनाव चिन्ह, और पवार जी अकेले लड़ रहे हैं। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फंस गए, घर भी गया, पार्टी भी गई और एमएलए भी गए। बताइए, तो ये एक बड़ा सेटबैक नहीं है? और सेटबैक भी है और संदेश भी है बाकी दलों के लिए। मशकूर भाई, बहुत नमस्कार सब लोगों को जी। देखिए, इस राजनीतिक घटनाक्रम पे तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी अक्सर कहते हुए आते हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो लोग भी करप्शन के केस में आ जाएगा, कहीं ईडी में सीबीआई का रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स का रेड किसी के पास पड़ जाए, तो बोलते हैं ना कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। जितने करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर ईडी गई, जिनके ऊपर सीबीआई के छापे पड़े गए, जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तमाम लोग को मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ या तो डायरेक्टली पार्टी में ले लेंगे या अपना सहयोगी बना लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, पहली चीज। तो अब ये बात हम लोगों को क्लियर हो रही है कि मोदी जी तमाम करप्ट लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो है ही है, और इसके साथ साथ बंगाल के अंदर जो बंगाल चुनाव के समय पर उन लोगों ने किया वो भी है। शुभेंदु अधिकारी देखिए कितना नाम लिया, अजीत पवार जी का कितना नाम लिया इन लोगों ने, कहा कि भाई 70,000 करोड़ का स्कैम है, ठीक है। और जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी फडणवीस साहब के साथ उनको, 3 दिन के लिए डिप्टी सीएम रहे, सारा केस धुल गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग मशीन है, सब लोगों को मालूम चल गया है कि अगर आपके ऊपर अगर ईडी का केस आ गया, चाहे वो सही हो गलत हो, कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसको डिसाइड कर देगी। ठीक है, मशकूर भाई अभी रुकना होगा, ठीक, अभी रुकना होगा, मशकूर बाबू अभी रुकना होगा, अभी रुको भाई, और अभी रुको, दीपक रंजन के पास चलूंगा। मैं समझ नहीं पाता इस चुटकुले से क्या हासिल। ये चुटकुला मान लो उम्र भर गाते रहो, है कि वॉशिंग मशीन खोल दी, इससे शरद पवार की इज्जत लौट सकती नहीं, वो तो लुट गई। एनसीपी विभाजित हो गई तो हो ही गई। ये चुटकुला मान लो कांग्रेस अटारी खड़े होकर चिल्लाती रहे, वॉशिंग मशीन, फलाना पाउडर, रेगाना पाउडर, दिस का कर दिया जाए, इस सब से कुछ हासिल है क्या? आपकी पार्टी भी टूट जाएगी कहीं तो आप यही चुटकुला सुनाते रहोगे क्या? इसलिए चुटकुले से हासिल कुछ नहीं। मान लीजिए सारे विपक्षी दल मिलकर कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो होना है वो तो हो ही रहा है जमीन पर। पवार साहब से पूछेगा कि अब उनको चुटकुला सूझ रहा है? नहीं ना, बढ़ोतरी खराब हो गई। खैर, दीपक रंजन जी, क्षेत्रीय दल, देखिए अमिताभ भाई जी, क्षेत्रीय दल और उसमें भी परिवार आधारित क्षेत्रीय दल, पिता के बाद पुत्र या पुत्री वाले जो दल हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है महाराष्ट्र में जो हुआ। देखिए अमिताभ भाई, आज जो महाराष्ट्र में हुआ उसको पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय जनता पार्टी जनमत का कतई सम्मान नहीं करती है। और रहा सवाल देखिए समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी नीतिगत और सिद्धांतों विचारों वाली पार्टी है। अभी आपने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले जो है एमएलसी का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे। समाजवादी पार्टी का एक विधायक बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी तत्परता के साथ एक वोट जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पाले में डालने का काम किया। और समाजवादी पार्टी थी कि जिसने विपक्ष का 1 वोट, जो सत्ता पक्ष का 1 वोट अपने पाले में लाने का काम किया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और बड़ा खुश महसूस कर रही होगी कि इन्होंने अजित पवार जी की पार्टी उन्होंने तोड़ दी, अजित पवार जी को अपने साथ ले आए। आप क्रेडिबिलिटी की बात अमिताभ भाई आप कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री जी से बढ़कर के किसी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए देश में। एक मिनट, एक सवाल है बाकी तो ठीक है, बाकी मशकूर अहमद ने भी दिशा बदली, आप मत बदलो, आज की बहस पर रहो। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो ही रहा है जी। जब समाजवादी पार्टी 2 टुकड़े हुई थी, उस वक्त तो आप सरकार में थे।
हाँ तब जी, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग कैसे हो गए थे? देखिए तब जो कौन था? नहीं तब या तो बताओ, या तो आज- अखिलेश यादव बीजेपी के हाथ में खेल रहे होंगे, या शिवपाल यादव, बोलो ना, फिर कौन खेल रहा था? नहीं देखिए अमिताभ भाई, आज सारी चीजों को भूल करके सब पूरा परिवार एक है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव आप में। लोग तो आपने गजब देखा है यार, होगा, एक आदरणीय बिल्कुल शिवपाल- स्टीरियोटाइप आदरणीय शिवपाल वक्तव्य यादव रखते जी- हो, और उसके अलावा था आदरणीय शिवपाल ठीक है भैया, रुको, नहीं, देख लेंगे, ठीक है, सारे एक जी, हैं, जी, एक कोई कौन कितना है हम देख रहे हैं भैया। सुबह मैंने जी। ये दिमाग पर जोर डाला, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, तो पता लगा विपक्ष के 12 दल ऐसे हैं त्रिपाठी जी, 12 जो एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से बीजेपी का एजेंट बताते हैं। क्या क्या 12 दल है, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से दल भी शामिल हैं, क्या, जो घोषित तौर पर एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट, बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ठीक, अब यह बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई कौन असली बी टीम है। कांग्रेस कह रही चंद्रशेखर राव बी टीम है, उसका रिमोट राहुल गांधी कह रहे मोदी जी के पास है। ठीक, वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव कह रहे कि कांग्रेस तो बीजेपी को मजबूत कर रही, अरविंद केजरीवाल कह रहे कांग्रेस बीजेपी के साथ है, बीजेपी कांग्रेस कह रही अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चिंटू हैं, सपा कह रही बसपा बीजेपी की चिंटू है, बहन जी कह रहे कि अखिलेश यादव की पार्टी बीजेपी की चिंटू है, ओवैसी कह रहे लालू की पार्टी बीजेपी की चिंटू है, तेजस्वी कह रहे ओवैसी बीजेपी के चिंटू हैं। बड़ा कठिन स्थिति है भैया त्रिपाठी जी, नहीं बीजेपी ना हो गई, ऐसा लग रहा है सारा आभा मंडल उसी का है, मतलब सब उसके पीछे चिंटू होने को लालाए थे क्या त्रिपाठी जी? इसीलिए हमें लग रहा है नीतीश बाबू ने खिड़की खोल दी है, हरिवंश नारायण से कहा है कि भैया ले चल हमको उधर ही, उसी गांव, यहां चलेगा नहीं। नहीं, 17 में भी हरिवंश बाबू कराए थे पहचान, आपको तो पता ही है, मोदी और नीतीश के बीच में है। 17 में जब नीतीश जी ने इच्छा जताई थी हरिवंश बाबू से कि मेरा मन टोटे टोटे हो रहा है, मुझे पाला बदलना है, तो वही व्यवस्था कराए थे। त्रिपाठी जी, पुरानी बात छोड़ो, मूल बात यह है, आज मेरी भविष्यवाणी आप भी नोट कर ले, और बाकी आपके सहयोगी भी, कांग्रेस खासतौर पर, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या राम मंदिर 370, इनके साथ नीतीश बाबू बीजेपी के साथ चले जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा क्या? इसलिए इस सब बातों मत पढ़ो, वो कहानी बीत गई, वाजपेयी ने क्या कहा, जॉर्ज ने क्या कहा, छोड़ो। रघुवंश बाबू से मौसम पर चर्चा किए थे 1.5 घंटा, नहीं ना, यही तो बात हुई ना कि व्यवस्था कराओ। बोले ठीक है, अब जाते हैं, बात करते हैं उनसे भी, देखते हैं भाई वो लोग क्या कह रहे हैं भाजपा वाले। ये राम मंदिर जोड़ा, ये वहां जाके अयोध्या में आरती कर लेंगे, सरकार तो बने त्रिपाठी जी, कहां चक्कर में हो महाराज। एक मिनट त्रिपाठी, आए जाके बाद मैं बीजेपी के पास चलता हूं, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं ताकि सबका चेहरा साफ रहे देश के सामने। नीतीश बाबू की पार्टी में त्रिपाठी जी बता रहे कि हमने 3 मुद्दे बाहर कराए थे जाट साहब के, उसमें नीतीश बाबू की पार्टी ने कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा है कि हम इसके विरोध में नहीं। केसी त्यागी, क्या मुख्य प्रवक्ता, ठीक, उन्होंने कहा हम इसके विरोध में नहीं, ये आरती करने अयोध्या जाएंगे, रुको तो देखो तो अभी कुछ दिन। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी कहा था कांग्रेस से, ये रणनीति आप जिसने भी, खड़गे जी, राहुल गांधी या उनके साथ जिसने भी तय की, इस रणनीति से कुछ हासिल नहीं होगा, आना पाई कुछ, कि उन पे 17,000 करोड़ का था, आज वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ये चुटकुला आप हर बार सुनाते हो, और हर बार आपके सहयोग की पार्टियां टूट जाती हैं। कैसे टूट जाती है? अजीत पवार बौरे हैं, उनको अकल नहीं, उनको आपसे कम अकल है क्या? अजीत पवार को क्या मशहूर अहमद उस्मानी से कम समझ है क्या राजनीति की? गजब करते हो यार, क्या बढ़िया था गुरु। ये जयराम रमेश से कम समझ है। 35 साल से राजनीति कर रहे हैं वो, उनको आप समझाओगे? बड़ी अच्छी बात। दीपक रंजन जी, एक फैशन भी चल गया है क्या, एक दूसरे को बी टीम बता रहे, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। आपके यहां जब विभाजन हुआ था उस समय 2 चाचा आपस में एक दूसरे को भाजपा का एजेंट लिखत पढ़त में बताए थे क्या? पार्टियां ही नहीं, आपस में भी बता दिए थे, व्यक्तियों को भी लिखत पढ़त में चिट्ठी जारी करके के भाजपा के एजेंट है। अब जनता कंफ्यूज नहीं होगी? होगी ना? देखिए अमिताभ भाई, कौन एजेंट है, असली एजेंट को तो पकड़ो, अंडर कवर है क्या सब? देखिए अमिताभ भाई, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं पर भी आपके समाजवादी पार्टी का चाल चलन चरित भाजपा से कहीं मिलता जुलता नजर आया तो आप बताइए। समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते दिखी है,
चाहे वो किसान आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अभी हमारे संतोष भाई जो परिवारवाद की बात कर रहे थे और विचारों की बात कर रहे थे, तो मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने इस वीडियो में बात हो रही थी शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जो कि अब उनके हाथ में नहीं रही। उनके हाथ में अगर है तो उनकी खुद की घड़ी है, उनके हाथ में खुद का घड़ी का चुनाव चिन्ह जो शरद पवार का है वो भी नहीं है। आप समझ जाएं कि क्या कंडीशन है। अजीत पवार जो उनके हैं भतीजे, मतलब उनके छोटे भाई के बेटे, उनकी खुद की कोई मतलब पुत्र नहीं है, पुत्री है, सुप्रिया सुले जी हैं। और जिस तरीके से अब अजीत पवार की पार्टी टूटती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इनका गठबंधन जो होने से पहले ही टूट गया। और अजीत पवार ने पहले भी एक बार टोपा पहनाया था, बीच में आपको याद होगा कि हुआ था, फिर वापस आ गए थे। तो अजीत पवार इन फ्यूचर शायद बीजेपी को भी धोखा दे सकते हैं। ये पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब